Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ayushi Kandel, ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है. फाइंड द condition that the straight line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p may be tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमको दे रखी लाइन की, उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, लाइन के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. हमें गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी. इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए वाई के टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे और इस टर्म को राइट में पहुँचाएंगे तो माइनस ट्रांसपोज करने पर माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा और p है यहाँ पर पहले से ऑलरेडी प्लस का है p. और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए y यहाँ पर अकेला होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो साइन से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो ओनली y बचेगा. यहाँ पर साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फ़ा पहले से है और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम साइन अल्फ़ा से. इंटू एक्स जो शुरू में था उसको हमने बाद में लिख दिया, प्लस इस पी अपान यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा से डिवाइड हो जाएगा. यानी होल इक्वेशन को साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर रहे हैं. इसे इस इक्वेशन की कंपेयर कर दे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर x को कोफिशिएंट m जो स्लोप होगी लाइन की, जो x को कोफिशिएंट यहाँ पर मिल रहा है माइनस कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा, और जो कांस्टेंट प्लस c है तो c की जगह पर नज़र आ रहा है हमको p अपान साइन अल्फ़ा. तो इसके लिए हम देखें जो इस लाइन के लिए जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि दे रखी थी, हमने इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और वहाँ से m और c की वैल्यू फाइंड कर ली. यानी इनसे y एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया और उस लाइन की स्लोप फाइंड कर ली. अब ये जो लाइन है वो अगर टेंजेंट होगी इस एलिप्स की तो हम कंडीशन जानते हैं. मीन्स ये हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस एलिप्स पर ये लाइन यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होती है, यानी एक पॉइंट पर टच करती है. तो कंडीशन इसके हमें याद होना चाहिए कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर. इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे. यानी एलिप्स का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है. एलिप्स का इक्वेशन हमको दे रखा है और ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस लाइन की टेंजेंट होगी तो एक पॉइंट पर यानी टच करती हुई जाएगी. तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इस लाइन का जो c होता है यानी y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है वो उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रिलेशन देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स से है और एम और सी जो आ रहे हैं यहाँ पर उसका रिलेशन जो है वो लाइन से है. तो ये कंडीशन हमको याद होना चाहिए, इसी कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. तो सिंस गिवन लाइन इज tangent to ellipse, so that therefore c square is equal to a square m square plus b square. Now we put the value of c and m. We have find the value of c is equal to p upon साइन अल्फ़ा. सी स्क्वायर मीन्स इसका होल अब स्क्वायर कर देंगे. ए स्क्वायर और एम की वैल्यू यहाँ पर माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा है, इसका होल अब स्क्वायर. एम का स्क्वायर मीन्स इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर ये लिखा है वो लिख दिया हमने. अब इस ब्रैकेट का होल अब स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा. ए स्क्वायर इंटू ऐसे इसका होल अब स्क्वायर करें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान साइन का स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, इसे अपान 1 कर लेंगे और इन दोनों का एलसीएम 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। मीन्स 1 का इंटू होगा तो मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जैसे भी आप एलसीएम को सॉल्व करते हैं, और साइन स्क्वायर का इधर इंटू हो जाएगा तो बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वैल्यू इक्वल चल रही है पी स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अपान से साइन स्क्वायर अल्फ़ा को कैंसिल कर देंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और आयुषी से ये बोलना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बता दें हमको, और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये है तो क्योंकि हमारे यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में ये बीएससी में ये सिलेबस है ही नहीं, तो आप ये बता दें कौन सी यूनिवर्सिटी में ये बीएससी में सिलेबस है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।